सभी वार्ड वासियों से निवेदन करना चाहूँगी कि एक बार अपनी बेटी को भी, अपनी बहू को एक बार मौका दीजिए। अगर वार्ड की जनता आपको इस बार आशीर्वाद देकर पार्षद चुन लेती है तो वार्ड वासियों के लिए आप कौन कौन से काम करेंगे? शिक्षित अगर राजनीति में आए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हर फील्ड में विकास करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान देगा। कि भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि फिर से हम यहाँ चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जिता के लाएंगे, इन दावों पर आप क्या कहेंगे? इन 15 सालों में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, क्योंकि पार्षद एकदम निष्क्रिय है। मैं अभी हर गली मोहल्ले, हर क्षेत्र में जा रही हूँ, तो वहाँ मुझे देखने को मिल रहा है कि ना ही सड़कें बनी हैं, ना ही लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध हो पा रहा है, और न ही जितने भी तालाब हैं उनकी सफाई हो रही है, ना नालियों की सफाई हो रही है। हमारे भनपुरी में एक ही नारा अभी है कि अब नहीं सहेबो, बदल के रहिबो। तो परिवर्तन का एक लहर है और इस बार परिवर्तन हो के रहेगा। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 यति लाल वार्ड क्रमांक 4 में आज आई हुई है, जहां पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती किरण वर्मा जी हैं मैदान में, और न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस ने आपको पहली बार यहाँ से पार्षद प्रत्याशी बनाया, कैसा आप अनुभव कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, उसके लिए। और हमारी भनपुरी के सभी जनता वासियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया, जिस वजह से आज हम इस पार्षद पद के लिए लड़ रहे हैं। लोगों के बीच में जब आप जा रहे हैं वोट मांगने जी, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और जनता एकदम एक्साइटेड है कि इस बार नया पार्षद आना ही है। इस ऐसा मतलब फुल सपोर्ट है सबका, सब पूरा प्यार है उनका। किरण वर्मा जी, आप बीजेपी के गढ़ में चुनाव मैदान में उतरी है। लंबे समय तक इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चुनते आ रहा है, बहुत सारे लोग निर्दलीय मैदान में हैं। इस रणभेद में आप उतरी हैं, इस चक्रव्यूह को कैसे भेद कर आप जीत दर्ज करेंगे, थोड़ा बताएं जनता से साझा। मेन चक्रव्यूह भेदने का कार्य विकास के जरिए होगा। विकास होगा, वहाँ जनता भी साथ देगी और सपोर्ट करेगी। पिछले कार्यकाल में हमने भाजपा का तो काम देख ही लिया है, वो बिल्कुल निष्क्रिय है, कुछ भी नहीं किए हैं, जिस वजह से जनता आक्रोशित है। तो जनता ये चाहती है कि हमारी एक ऐसी शिक्षित पार्षद बने जो ये सब काम देखे, संभाले और करे। जी, राजनीति में काफी पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, थोड़ा अपने बारे में साझा करें, जनता जानना चाहती है, थोड़ा परिचय बताएं आप अपना। मेरा एमएससी मैथ्स में है और मैं बीएड भी कर चुकी हूँ। कांग्रेस पार्टी से तो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं राजनीति में नहीं आई थी, मैं समाज सेविका थी और बहुत सारे सामाजिक कार्यों से मैं जुड़ी हुई हूँ। शिक्षित अगर राजनीति में आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हर फील्ड में विकास करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान देगा। तो इस वजह से मैं राजनीति के क्षेत्र में आई हूँ। किन किन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और अभी तक आप सेवा करती रही? जी, मैं अपने मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज की केंद्रीय महिला उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ, उनकी कार्यकर्ता हूँ और बेटी बचाओ मंच रायपुर की महासचिव हूँ। किरण जी, लगातार 15 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बनते आ रहे हैं, और इन 15 वर्षों में विकास के कामकाज कौन कौन से हुए, आप इस 15 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखती हैं? जी, इन 15 सालों में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, क्योंकि पार्षद एकदम निष्क्रिय है। मैं अभी हर गली मोहल्ले, हर क्षेत्र में जा रही हूँ, तो वहाँ मुझे देखने को मिल रहा है कि ना ही सड़कें बनी हैं, ना ही लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध हो पा रहा है, और ना ही जितने भी तालाब हैं उनकी सफाई हो रही है, ना नालियों की सफाई हो रही है, ना कुछ भवन निर्माण हो रहा है किसी समाज का। तो ऐसे मुद्दे हैं जो लोग ऐसे कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं उनसे। और अगर पार्षद कार्यालय में जाते हैं पार्षद से मिलने के लिए, तो वो वहाँ पे मिलते नहीं हैं कभी। तो ऐसा लोगों का गुस्सा है कि अब नहीं चाहिए पार्षद भाजपा का। एक ही हमारे भनपुरी में एक ही नारा अभी है कि अब नहीं सहेबो, बदल के रहिबो।
तो परिवर्तन का एक लहर है और इस बार परिवर्तन हो के रहेगा। अगर वार्ड की जनता आपको इस बार आशीर्वाद देकर पार्षद चुन लेती है तो वार्ड वासियों के लिए कौन कौन से काम करेंगे? जी, जो गरीब वृद्धा हैं उनके लिए वृद्धा पेंशन योजना हम लोग सहयोग देंगे और साथ देंगे, और जो विधवा पेंशन योजना है उसके लिए हम लोग साथ हैं उसका काम करने के लिए, और जो गरीब बालिकाएं हैं जिनकी शादी में का सहयोग पूरा करूंगी मैं, और जो विकलांग बच्चे हैं उनको ट्राइसिकल प्रदान करने का सहयोग देने का कार्य मैं करूंगी। हमने देखा कि यहाँ तालाबें हैं, एक छठवा तालाब गंगानगर का एक तालाब वो बिल्कुल एकदम गंदा पड़ा हुआ है, तो उसका सौंदर्यीकरण करने का कार्य हम लोग करेंगे, और जो सीसी रोड है उसके निर्माण करेंगे, साफ सफाई से हो गया, नाली सफाई वगैरह, तो वो सब में बिल्कुल करेंगे हम सब मिलकर। किरण जी, अगर जनता के आशीर्वाद से आप क्षेत्र की पार्षद बन जाती हैं जी। तो युवाओं के लिए आपने क्या सोच रखा है, थोड़ा बताइए। जी, हम युवाओं के लिए भी सोच रखे हैं कि ये एक भनपुरी एक ग्रामीण क्षेत्र में आता है जहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत रहता है युवाओं को, खासकर काम करने के लिए युवाओं को, तो ये हम लोग वाईफाई जोन अवेलेबल करवाएंगे और जिससे उनको उनके कामों में सहयोग मिलेगा। लगातार यहाँ से पार्षद भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है, इस बार भी यहाँ के भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि फिर से हम यहाँ चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जिता के लाएंगे। इन दावों पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, वो हमेशा ये दावा करती है, वो भी इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के समय में ही उनका ये दावा रहता है, उसके बाद 5 साल तक वो दिखाई ही नहीं देते। उन्होंने महिलाओं को ठगा, महतारी वंदन योजना के नाम पे, उन्होंने गरीबों को ठगा, प्रधानमंत्री योजना के नाम पे। यहाँ जो योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता को मिला है, तो आम जनता को नहीं मिल पाया, इसलिए आम जनता आक्रोशित है उनसे और बदलना चाहती है, इस बार कांग्रेस लाना चाहती है। किरण जी, 11 तारीख को नगर निगम क्षेत्र में मतदान होना है जी। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश? जी, मैं सभी क्षेत्रवासियों को, भनपुरी वासियों को एक ही अपील करना चाहूँगी कि मतदान, अपना मत का दान करने जरूर जाएं, और पहले तो महापौर हमारी जो श्रीमती दीप्ति दुबे जी हैं उनको 1 नंबर पंजा छाप में वोट देकर, और दूसरा जो बटन रहेगा पार्षद यानी मेरा श्रीमती किरण वर्मा का 1 नंबर पे पंजा छाप में वोट देकर भारी मतों से विजयी बने। सभी वार्ड वासियों से निवेदन करना चाहूँगी कि एक बार अपनी बेटी को भी, अपनी बहू को एक बार मौका दीजिए, वो भी क्योंकि यहाँ की जो पार्षद है वो बिल्कुल किसी का ना फ़ोन उठाती है ना कुछ काम करते हैं, तो आप एक बार कम से कम अपनी बेटी को मौका दीजिए।